चलो गाइस, सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज लीडरशिप। बात नहीं, लीडरशिप मैंने क्या था, लीडरशिप अगर हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज एक बंदे के अंदर स्किल्स होते हैं कि वो दूसरे एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव। ठीक है, सो एज मेंशन्ड अर्लियर, अ लीडर इज समवन who exerts influence over the other people. Being a leader can be important part of being a manager. So again, there are number of theories that a leader can learn in order to make them more successful. ये कौन-कौन सी theories हैं जो एक लीडर को फॉलो करनी पड़ती हैं? पुरानी हमने जो theories पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैनेजर को क्या करना पड़ता है, how can he manage the business. यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लीडर को क्या-क्या फॉलो करना पड़ता है so that he can lead the team. So there are three main group of leadership theories, trait theories, style theory and contingency theories. There are three theories: trait theory, style theory and contingency theory. So first of all, what is trait theory? These argue that good leaders have certain natural abilities or qualities, qualities, natural attributes or qualities that allow them to lead. क्या हो रहा है? एक्चुअली कल रात को नींद पूरी नहीं हुई मेरी वाइफ की, तो खराब चल रही है इस वजह से ना बहुत। चलो एनीवेज, सो अगेन these argue that good leaders have certain natural attributes and qualities that allow them to lead, such as cheerful personality or fairness. Leaders are therefore born, not made. So ये थ्योरी क्या कहते हैं, ट्रेट थ्योरी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होती है कि लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर ऑफिस में 4 एम्प्लॉइज हैं, चारों सेम लेवल पे, लेकिन एक बंदा बहुत अच्छी बातें करता है, दिखता है कि उसके अंदर एक एम्बिशन है, उसको ऊपर जाना है, तो एवरीवन विल काइंड ऑफ फॉलो दैट पर्सन। या तुम्हारा अगर कोई सीनियर है, तुम्हारा जैसे मान लो मैं पढ़ता हूँ, मेरा कोई टीचर है, आई हैव 2 टीचर्स, एक है जो सिर्फ पढ़ाता है, कुछ नहीं करता, एक है वो पढ़ाता भी है, वो मोटिवेट भी करता है, वो जनरल लाइफ की चीजें भी बताता है, अपने एक्सपीरियंसेस भी बताता है। सो दैट मींस उस बंदे का एक पर्सनल ट्रेट है, पर्सनल एट्रीब्यूट है जो उसको नॉर्मल बंदे से ऊपर लेके जाता है। सो दैट मींस दैट पर्सन कैन बी अ लीडर, और वो चीज अपने आप आती है बंदे के अंदर, वो सिखा नहीं सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं, हो सकता है मैं कभी-कभार गुस्से से बोलता हूं, हो सकता है मैं कभी-कभार प्यार से बोलता हूं। एक टीचर है, वो हर इंसान से प्यार से बात करता है, कभी गुस्से में बात करता है, कभी नहीं बात करता, और प्यार से ही उस बच्चे को मैनिपुलेट कर देता है। दैट मींस वो उसकी नेचुरल एबिलिटी है। सो दैट इज कॉल्ड अ लीडर। ठीक है, इसीलिए हेलो, हाँ जी, गुड, कैन यू कॉल मी आफ्टर 2 आवर्स, आई एम बिजी राइट। ठीक है, ट्रेड थ्योरीज हैव बीन लार्जली डिस्क्रेडिटेड, मतलब ट्रेड थ्योरीज को सारे नहीं अग्री करते ट्रेड थ्योरी सही है, क्योंकि अब मैं एक चीज बोल रहा हूं, हमारे एमबीए स्कूल्स होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, एमबीए वालों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। सो मतलब लीडर्स आर नॉट ऑलवेज दे आर मेड बॉर्न, लीडर्स बनाए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब कई बार अगर तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाऊं इस बंदे से ऐसे बात करो, इस बंदे से ऐसे बात करो, ऐसे तुम्हें एक काम करना, दैट मींस यू आर बीइंग ट्रेन्ड टू बी अ लीडर। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा लीडर्स आर बॉर्न, बनाए भी जा सकते हैं। तो इसीलिए थ्योरी हमारी एक तरह से डिस्क्रेडिट होती है कि सारे नहीं फॉलो करते। नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है स्टाइल थ्योरीज। स्टाइल थ्योरीज में क्या क्या आती है? दीज आर्ग्यू दैट certain leadership approaches or styles can be learned and used by managers depending upon the situation. The situation के according वो अपनी theories use कर सकते हैं। There are two main style theories that you need to be aware of. पहले हमने पढ़ी थी ट्रेड थ्योरी, अब आती है स्टाइल थ्योरीज। 2 टाइप की स्टाइल थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट आती है ब्लेक एंड मॉर्टन द मैनेजरियल ग्रेड। एक आता है ब्लेक एंड मॉर्टन मैनेजरियल ग्रेड। ब्लेक क्या होता है? बंदे का नाम है ब्लेक एंड मॉर्टन मैनेजरियल ग्रेड, दिस इज द नेम ऑफ 2 पर्सन। अब ये थ्योरी क्या कहते हैं? रॉबर्ट ब्लेक एंड जेम्स मॉर्टन carried out research into managerial behavior and observed 2 basic dimensions of leadership: concern for production and concern for people। मतलब काम के लिए कितना कंसर्न है, ये है काम के लिए कितना कंसर्न है बंदा,
कंसर्न मतलब मैं कहता हूँ दूसरे बंदे की केयर करना, कि बंदा काम पे कितना ध्यान है उसका, और एक है बंदों पे कितना ध्यान है। कंसर्न फॉर पीपल, मैनेजर का काम क्या होता है, काम को भी संभालना, क्या चीज, तवज्जो, कि काम को भी संभालना एंड लोगों को भी संभालना। तो हमें ये देखना है वो जो मैनेजर है उसका मेंटालिटी क्या है, कि उसको काम से मतलब है या लोगों से मतलब है या दोनों से मतलब है। तो यहां पे उसका हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ में पहले नीचे पढ़ते हैं। ये ग्राफ क्या है देखो, मैं समझा देता हूं। दिस ग्राफ इज मैनेजर का काम के लिए कितना उसका कंसर्न है, हाई, लो और हाई। हाई कंसर्न मतलब कि उसको काम से मतलब है, हाई अगर उसका लो है मतलब उसको लोगों से ज्यादा मतलब है, काम से मतलब नहीं है, लोगों से ज्यादा मतलब है। काम से मतलब है 9 आ रहा है काम पे, और लोगों में आ रहा है 0, मतलब लोगों से मतलब नहीं है। ये वाला इसको लोगों से भी पूरा मतलब है, काम से भी पूरा मतलब है। सो ये होती है हमारी कुछ एक ग्रिड। तो दोनों से इक्वल, ये मिडल है कि इसको दोनों से इक्वल मतलब है और कम मतलब है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब है, मिडल। तो इसकी भी उन्होंने अलग अलग चीजें बताई हुई हैं। एक ये समझाना सर, हाँ ये दोनों इधर वाले क्या चीज, 1 हाँ ये देखो, दिस इज 1 दिस इज 1 प्रोडक्शन के लिए एंड दूसरा, तो बेसिकली तुम्हें देखना है प्रोडक्शन एंड पीपल। इस जगह पे प्रोडक्शन का कितना है 1 और पीपल के लिए कितना है 9। इस जगह पे प्रोडक्शन के लिए 9 एंड पीपल के लिए कितना है इसका 1। दिस इज सिंपल ग्राफ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़, समझने के लिए ये सिर्फ समझने के लिए। अब आगे हम पढ़ते हैं की पॉइंट्स ऑन दिस ग्रिड आर। सबसे पहले आता है बंदा मैनेजमेंट इम्पोवरिश। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट इम्पोवरिश। ये कौन बंदा होता है, दिस मैनेजर ओनली मेक्स मिनिमम एफर्ट इन ईदर एरियाज एंड विल मेक स्मॉलेस्ट पॉसिबल एफर्ट टू गेट द जॉब डन। मतलब ना इसको काम से मतलब है ना इसको लोगों से मतलब है। सो इसकी कैटेगरी कौन सी होगी, 1 और 1 वाली, मतलब ये वाला बंदा। ना इसका लोगों से मतलब है इसको, ना इसको काम से मतलब है, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इम्पोवरिश। मैनेजमेंट इम्पोवरिश के ना इसको लोगों से मतलब है ना इसको काम से मतलब है। सेकंड बंदा आता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। सेकंड स्टाइल आता है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कंट्री क्लब मैनेजमेंट क्या होता है, दिस मैनेजर इज थॉटफुल एंड अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल। कि लोगों की नीड्स के लिए ये ज्यादा देख रहा है, which leads to a comfortable friendly organization atmosphere but very little work is actually achieved। ये इसका लोगों पे ही फोकस है लेकिन काम पे कोई फोकस नहीं है। दैट मींस ये कौन सा बंदा होगा, ये वाला, कि लोगों के लिए इसका फोकस है 9 लेकिन काम के लिए इसका फोकस है 1। दैट मींस इसका लोगों पे फोकस है, काम पे कोई फोकस नहीं है। इसको बोलते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। सो कंट्री क्लब काइंड ऑफ क्लब क्या होता है, लोगों का बना हुआ क्लब होता है लोगों के लिए। सो दैट मींस ये जो मैनेजमेंट स्टाइल बनी है सिर्फ लोगों के लिए बनी है, काम के लिए नहीं बनी। तो पहला हमने पढ़ा मैनेजमेंट इम्पोवरिश, दूसरा है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। इसके बाद आता है टास्क मैनेजमेंट। सो व्हाट इज टास्क मैनेजमेंट, दिस मैनेजर इज ओनली कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड अरेंजेस वर्क इन सच अ वे दैट पीपल्स इंटरफेरेंस इज मिनिमाइज्ड। इसको सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब है, इसको लोगों से कोई मतलब नहीं है। ही इज ओनली कंसर्न्ड विद द वर्क। लोगों को देता है कि तुम्हें ये काम करना है, मुझे तुमसे कोई भी कंसर्न नहीं है। सो ये बंदा कौन सा होगा हमारा, ये वाला। ही इज कंसर्न्ड विद वर्क, प्रोडक्शन से पूरा लिंक है इसको, लेकिन लोगों से इसका लिंक बिल्कुल 0 है। लोगों की तरफ इसका है 1 एंड काम की तरफ है इसकी प्रायोरिटी 9। तो ये हमारा आएगा नाम टास्क मैनेजमेंट। इसके बाद आता है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। दिस इज द मैनेजर who is the ambivalent style towards tasks and people but achieves only moderately good results on both dimensions। means ये जो बंदा है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, इसका लोगों की तरफ भी ठीक ठाक है और काम की तरफ भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि कम है या ज्यादा है, दोनों की तरफ बराबर है और ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्रेंड है, ऐसा नहीं, ठीक ठाक लोगों की तरफ भी एंड काम की तरफ भी। ये हमारा होगा ये वाला मिडल ऑफ द रोड। लोगों की तरफ भी 5 और काम की तरफ भी 5।
कि इसका मॉडरेटली है, सबके लिए ज्यादा नहीं। इसके बाद हमारा लास्ट आता है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट मींस दिस मैनेजर इंटीग्रेट्स द टू एरियाज टू फॉस्टर वर्किंग टुगेदर एंड हाई प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस टीम लीडरशिप। बेसिकली टीम मैनेजमेंट वाला बंदा क्या होता है, दैट इज 9 इसकी काम के लिए भी पूरी प्रायोरिटी है कि काम भी पूरा होना चाहिए, और टीम के लिए भी पूरी प्रायोरिटी है कि टीम की तरफ भी पूरा फोकस है। सो दिस इज टीम मैनेजमेंट। समझ आया? तो हमने 5 पढ़े हैं। 5 क्या क्या हमारे? पहला है हमारा फर्स्ट इज मैनेजमेंट इम्पॉवरिश्ड। मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज सर लिख लिया वो। नहीं समझाऊंगा तो मैं यहां से ना। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इम्पॉवरिश्ड। ये कौन सा बंदा है? ना इसको काम से मतलब है, ना इसको लोगों से मतलब है। उसके बाद आता है टास्क मैनेजमेंट। इसको काम से मतलब है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आता है कंट्री क्लब। लोगों से मतलब है, काम से कोई मतलब नहीं है। मिडिल ऑफ द रोड, दोनों से बराबर बराबर और थोड़ा बहुत मतलब है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। इसको दोनों से पूरा पूरा मतलब है। टीम मैनेजमेंट दोनों चीजों से पूरा पूरा मतलब है, दैट इज टीम मैनेजमेंट। ये वैसे ही बताया होगा कि अगर बंदे यहां खड़े हो तो किस लेवल पे हैं, बस वैसे ही बताया। अगर यहां पे है दैट मींस इसका प्रोडक्शन के लिए है 6 एंड लोगों के लिए है 2। बस ये बताने के इसका नंबर्स क्या है। ठीक है, चलो गाइस। Break and model grid can be used to assess the current behavior style of the manager, then plan appropriate training and development to enable them to move towards 9-9। कि पहले हम देखेंगे वो किस लेवल पे आता है, उसका लोगों के लिए कितना काम है, और सॉरी लोगों के लिए कितनी प्रायोरिटी है और काम के लिए कितनी प्रायोरिटी है। अगर वो बंदा काम में ही बहुत फोकस है, लोगों के लिए नहीं है, तो हम उसको ट्रेन करेंगे कि लोगों के लिए कैसे फोकस होना है, ताकि वो हमारा टारगेट क्या है, वो 9-9 पे आ जाए, लोगों की तरफ भी और काम की तरफ भी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन से गोल भी पूरे अचीव हो रहे हैं और लोग भी पूरे खुश हैं। ठीक है, 5-5 में क्या होगा, आधे गोल अचीव हो रहे थे और आधे लोग खुश थे। तो हम देखेंगे किस सिचुएशन में वो आ रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या आगे कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलो अब आता है benefits and drawbacks. So what are the benefits of this grid system and drawback of this grid system? Benefits हैं, the grid shows areas where management faults can be identified and we can provide training ताकि वो काम सीख जाए। जैसे एक बंदा है, मुझे पता है वो लोगों के लिए कम फोकस है, तो यानी लोगों वाले चार्ट में कम होगा और प्रोडक्शन वाले में ज्यादा होगा, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि तेरे को ऊपर जाना है तो लोगों के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, as a appraisal and management development tool to inform managers that attention to both tasks and people is possible and desirable। कि अगर कोई मैनेजर बोले कि या तो मैं काम संभाल सकता हूँ या मैं लोगों को संभाल सकता हूँ, तो हम ये ग्रिड देके उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, तो काम और लोगों को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट आ जाएगा मैनेजर्स कैन डिटरमाइन हाउ दे आर व्यूड बाय देयर सबऑर्डिनेट। कि मैनेजर को पता लग जाएगा कि जो उसके जूनियर थे वो उसको किस लेवल पे लेके जाते हैं। अब मेरा जूनियर है, वो कह रहा है कि सर तो काम भी लीन लेते हैं, इसका तो लोगों की तरफ कुछ रवैया अच्छा है ही, तवज्जो अच्छा नहीं है इसका लोगों की तरफ। दैट मींस कि जब मेरा ग्राफ बनेगा, लोगों वाले में बनेगा 0 एंड काम में बनेगा ज्यादा, तो मुझे पता लग जाएगा भैया जो मेरे जूनियर्स हैं उनको पता है कि मैं उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहा हूं, जो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स, इसके नुकसान क्या है। तो पहला है the grid assumes that leadership style can be categorized in only 2 things। जरूरी नहीं है कि काम और वो हो, और भी चीजें हो सकती है लीडरशिप स्टाइल में जो हमें देखनी पड़ेगी। बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी है कि बेकार। अब बेकार पर्सनैलिटी का बंदा है तो वो तो इसमें कैटेगरी में था ही नहीं। हमने सिर्फ देखा लोगों की तरफ कितना है, काम की तरफ कितना है, लेकिन किस तरह का उसका नेचर है, गंदा नेचर है, अच्छा नेचर है, ये भी पर्सनालिटी होगा तो उस पीपल में भी है, पीपल नहीं है। पीपल अलग है कि वो लोगों के लिए कितना फोकस है, लेकिन अगर वो लोगों को ध्यान दे रहे हैं, काम को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बंदा वैसे बैकग्राउंड उसका बहुत खराब है, तो लोग उसको फॉलो थोड़ी करेंगे। अगर उस बंदे का बैकग्राउंड खराब है, उस बंदे का नेचर खराब है, गालियां देके काम करा रहा है, हो सकता है गालियां देके काम करे, तो उस केस में ये ग्रिड सिस्टम नहीं चल पाएगा। ये ग्रिड कह रहे हैं कि हम मैनेजमेंट स्टाइल को सिर्फ 2 चीजों में कंपेयर कर सकते हैं। पहला हमारा है कि प्रोडक्शन, दूसरा है उसका पीपल, बस।
उसके बाद है द पोजीशन ऑफ टीम मैनेजमेंट इज एक्सेप्टेड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द लीडर. दिस मे नॉट बी प्रैक्टिकल और इंडीड एडवाइजेबल इन मेनी इंडस्ट्रीज. कंसर्न फॉर टास्क मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन कंसर्न फॉर पीपल एंड वाइस वर्सा. ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये ग्रिड हमें बता रहा है कि कंसर्न फॉर पीपल होगा एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होगा, तभी सब कुछ बढ़िया होगा, है ना. लेकिन ऐसा नहीं होता. बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है, जैसे मशीन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जहां पे लोग कम है, तो वहां पे तो काम से मतलब होगा. और कई इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे लेबर ही गंदी है, तो वहां पे तो मेरे को उनसे काम निकलवाना आना चाहिए, बस मुझे उनसे काम कराना है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारा 9 ही बेटर होगा. इट डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. तो वो यही बता रहा है कि दिस मे नॉट बी प्रैक्टिकल और इंडीड एडवाइजेबल इन मेनी इंडस्ट्रीज. कंसर्न फॉर द टास्क मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन कंसर्न फॉर द पीपल. हो सकता है टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लोगों से, या कई जगहों पे हो सकता है लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो टास्क से. तो वहां पे ये चीज नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम तो कह रहे हैं दोनों में ही इक्वल होना चाहिए 9. क्लियर है? चलो अब आगे दूसरी हमारी जो स्टाइल आया, पहला हमने कौन सा पढ़ा था? ब्लेक एंड मॉर्टन. अब आता है एशरिच मैनेजमेंट कॉलेज. एशरिच मैनेजमेंट कॉलेज, ये क्या बोलते हैं? द रिसर्च एट एशरिच मैनेजमेंट कॉलेज डिस्टिंग्विश 4 मेन मैनेजमेंट स्टाइल. इसने बताया है 4 टाइप के मैनेजमेंट स्टाइल, बड़े इंटरेस्टिंग है. सबसे पहला मैनेजमेंट स्टाइल है टेल. टेल का मतलब क्या है? ये लोग सारे डिसीजन खुद लेता है एंड लोगों को बताता है कि तुम्हें ये काम करना है. सो टेल वाला बंदा कौन है? टेल वाले बंदे को भी बोल पी से ऑटोक्रेटिक. सो ऑटोक्रेटिक मींस मैनेजर्स मेक ऑल डिसीजंस एंड इश्यूज इंस्ट्रक्शन व्हिच आर ओबेड विदाउट क्वेश्चनिंग. कि जैसा मैं बोल रहा हूं तुम्हें वैसा काम करना है, दैट इज टेल्स और ऑटोक्रेटिक. जैसे बोल रहा हूं वैसे काम करना. कोई डाउट है? ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक. एक लेजिस्लेटिव था, ऑटोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक था, और हाँ ये 3 थे. इसमें 4 है. दूसरा है इसमें सेल्स. सेल्स का मतलब क्या है? परसुएसिव. ये क्या कहते हैं? द मैनेजर स्टिल मेक ऑल द डिसीजंस बट बिलीव दैट टीम मेंबर्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू एक्सेप्ट देम इन ऑर्डर टू कैरी आउट द वर्क प्रॉपर्ली. मतलब क्या है? डिसीजन तो वो खुद ही लेता है. ऑटोक्रेटिक टेल्स में क्या था गाइस? टेल में क्या होता था? डिसीजन लेता था और उनको बोलता था फॉलो करो, उनको करना पड़ेगा. सेल्स में क्या है? वो डिसीजन खुद लेते हैं, उनको कन्विंस करता है कि आप ये काम करो. उनको ऑर्डर नहीं देता, उनको कन्विंस करता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा. ही डोंट ऑर्डर देम, ही कन्विंसेस देम कि आपको ये काम करना पड़ेगा. वो आ जाएगा हमारा सेल्स में. तो इसमें क्या होगा? स्टिल मेक ऑल द डिसीजंस बट, मैं लिख देता हूं, कन्विंस पीपल टू डू वर्क. हेलो, जल्दी बोलो क्लास हो जाए. चलो मैं बात करता हूं. कन्विंस पीपल टू वर्क, नॉट फोर्सेस देम. फोर्स नहीं करता, उनको कन्विंस करता है. ये होता है सेल्स. ठीक है. तीसरा होता है कंसल्ट. कंसल्ट वाला बंदा क्या करता है? वी कॉल देम पार्टिसिपेटिव. व्हाट ही डज इज the managers confirms with the team and takes their views into account and उसके बाद वो डिसीजन लेता है. तो क्या होता है? इसके अंदर मैनेजर टीम से कंसल्ट करता है कि क्या डिसीजन अच्छा है क्या नहीं, और एंड में डिसीजन लेता है. डिसीजन लेना इसी को है, डिसीजन मैनेजर को लेना है, लेकिन सबसे डिस्कस करने के बाद डिसीजन लेता है. सो दैट इज पार्टिसिपेटिव और कंसल्ट. क्लियर है? अभी तक हमने 3 पढ़े हैं. टेल्स जो ऑर्डर देता है कि ये काम करो, सेल्स डिसीजन खुद लेता है लेकिन कन्विंस करता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा. पार्टिसिपेटिव वो उनको बोलेगा कि आपको क्या क्या आपकी तरफ से डिसीजन होने चाहिए, मेरी तरफ से डिसीजन किया, लेट्स डिस्कस. एंड में देखो सबका मैंने सुन लिया, अब ये डिसीजन हम लेते हैं जो सबको मानना पड़ेगा. दैट इज कंसल्ट. लास्ट में आते हैं जॉइंस. द लीडर एंड द टीम मेंबर्स मेक डिसीजन टुगेदर. कि दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं. अगर मान लो इसने बोला कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, बाकी बंदे कह रहे हैं कि नहीं हम इस डिसीजन को एग्री नहीं करते, वो डिसीजन लो, तो वो ही डिसीजन माना जाएगा. इस केस में डिसीजन तो सारे मैनेजर ही लेगा लेकिन डिस्कस करके लेगा.
पुराने में तो डिस्कस भी नहीं करता था, अपने हिसाब से करता था। यहां पे जैसा तुम सब बोल रहे हो, हम सब बोल रहे हैं, वैसे काम होगा। ठीक है, ये हमारा होता है जॉइंट्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्लास में हमारा कौन सा मेथड चलता है? नहीं, कंसल्ट। नहीं, सेल्फ नहीं चलता भाई, मैं कंसल्ट कर रहा हूं यार। हाँ। सबसे डिस्कस करता हूं, लेकिन डिसीजन एंड में मेरा ही होता है। जैसे तुमने बोला ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैंने कहा हाँ इसमें ये बेटर, चलो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, और सारे ऐसे फॉलो करेंगे। दैट इज कंसल्ट। ठीक है, टीचिंग में तो टीचिंग के अंदर तो वो तो ऑब्वियसली टेल ही होगा कि तुम्हें यही काम करना है। तुम थोड़ी बोलोगे ये गलत है, मैं अपने हिसाब से बताता हूं वैसे होगा, तो वो तो और टेल ही होता है। मैं वैसे बता रहा हूं कि हमारे बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या होगी? कंसल्ट। सो चार होते हैं, टेल, सेल, कंसल्ट एंड जॉइन। क्लियर है? So Ashley discovered that most of the people preferred operating under consult style जो हम करते हैं. Though the most important thing was consistency, staff dislikes it when manager change different style. अब आज मैं तुमसे डिस्कस करके डिसीजन ले रहा हूँ, कल जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे फॉलो करना है, तो ऑब्वियसली तुम डिसलाइक करोगे मुझे and you won't be motivated with that. Note that different style may well be needed in different situation. Tells may be best in a crisis और when quick decisions are required. Tell, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे काम करना है। ये कब रिक्वायर्ड होगा? जब अर्जेंटली काम होना चाहिए, या फिर कोई क्राइसिस हो, लड़ाई हो रही हो, तो जैसे लीडर बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज टेल्स यहां पे चल सकता है। कंसल्ट्स एंड जॉइंट अप्रोच मे बी बेस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, बट दे कैन टेक लॉन्गर टाइम टू रीच अ डिसीजन। कंसल्ट्स और जॉइंट के अंदर जब मैं डिस्कस करूंगा सबसे, तो हो सकता है कि मेरे को फैसला लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। समझ आएगा सबको? एनी डाउट? ठीक है, नोट दैट टेल और सेल मे बी बेस्ट फॉर डीमोटिवेटेड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयड। टेल और सेल कहां चल सकते हैं? जहां पे डीमोटिवेटेड और अनस्किल्ड वर्कर हो, who may lack the skills or willingness to participate in decision making process. मतलब जहां पे एम्प्लॉइज को हो, मेरे को काम दो, मैं काम करूंगा, मेरे को कोई डिसीजन नहीं लेना, मैं नौकरी करने आया हूं, मेरे को जैसे आप काम दोगे मैं वैसे काम करूंगा। अब लेबर जो होती है, दिहाड़ी पे जो लगी होती है, उनको हम नहीं बोलेंगे कि आपको आपसे डिस्कस करते हैं कि घर कैसे बनेगा, उनको तो बोलेंगे फटाफट से काम करो। ठीक है, सो टेल्स एंड सेल्स बेस्ट वहां पे लगेंगे जहां पे डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज है, जिनको सिर्फ ये हमें काम दो हम काम करेंगे, एंड अनस्किल्ड जहां पे अनस्किल्ड लोग, वहीं पे ये मेथड चल सकता है। कंसल्ट वही होगा जहां पे सबका नॉलेज लेवल सेम। अब मैं सीए हूं और एक जूनियर अकाउंटेंट आया, जूनियर अकाउंटेंट को मैं बोल रहा हूं ऐसे काम ऐसे करने, दैट इज चलेगा। अगर मैं बोलूं चल तू बता मेरे को कैसे काम होता है, पहले तो वो सोचेगा भाई ये सीए है, इसको नहीं पता, ये मेरे से पूछ ले कैसे काम होगा। सो दैट इज अनस्किल्ड एंड डीमोटिवेटेड में टेल्स और सेल्स हो सकता है, और बाकी में हमारा दूसरा चलेगा। चलो अब फटाफट से ये स्टेटमेंट्स है, तुम्हें बताना है ये स्टेटमेंट्स कौन सी किसको फॉलो करती हैं। फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय मैनेजर्स लिस्टेड बिलो, चूज एन एस्ट्रिच लीडरशिप स्टाइल दैट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट। के एस्ट्रिच के अकॉर्डिंग जो चार सिस्टम थे, टेल, सेल, कंसल्ट एंड जॉइन, कौन सा कहां लगेगा? पूरा पहले बताओ, पहले वाले में क्या होगा? Report immediately because HR have an Sir, first urgent tell need for the information. Sir, HR है तो वो ऑर्डर कर रहा है, तो उसमें टेल होगा। टेल होगा। तुमने रीजनिंग सही नहीं थी, आंसर सही थी। तुमने रीजनिंग कर दिया, वो HR है। तुमने बोला वो HR है, अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट नीड फॉर इंफॉर्मेशन। वो ठीक, लेकिन तुमने क्या बोला था कि वो HR है इसलिए टेल होगा, ऐसा नहीं। प्रोड्यूस दिस रिपोर्ट, मैं कह रहा हूं फटाफट से रिपोर्ट बनाओ क्योंकि एचआर को इंफॉर्मेशन अभी चाहिए, ऐसे बोल जाओ, सो तभी लगेगा टेल। रूफो दूसरा बता। लेट्स एग्री ऑन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट। कंसल्ट और जॉइन? Let's agree on what should be included in this report. कंसल्ट और जॉइन, क्योंकि जॉइन भी हो सकता है। लेट्स एग्री मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो एग्री कर रहा हूँ। लेट्स मतलब हम डिस्कस करते हैं कि क्या रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। सर ये बोल रहे हैं ना कि हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। भाई मैं कह रहा हूं लेट्स एग्री ऑन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन दिस रिपोर्ट, सो दिस शुड बी जॉइन नॉट, ओ सॉरी, कंसल्ट नॉट जॉइन।
एक बार पीछे देखना इसका क्या है, मैं गलत नहीं कर रहा आंसर भी तो है, पता है मेरे को मैंने सही बोला मैं, लेकिन घुमा रहा था। पीछे देखना सही है इसका, ये जॉइन कंसल्ट है, नहीं जॉइन है ना इसका, डी है ना इसका आंसर, अंडरस्टैंडिंग 8 जॉइन जॉइन है ना, इसका आंसर होगा जॉइन। जॉइन क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सारे मिलके एग्री करते हैं, इसमें ये नहीं बोला कि फर्स्ट सेल का है इन्होंने, है फर्स्ट सेल का है। कौन? नहीं वो गलत है, फर्स्ट ये मैंने पहले टैली लिखा था, टैली है फर्स्ट, सेल नहीं, वही बात नहीं फर्स्ट टैली। ये जॉइन होगा, व्हाई दिस इज जॉइन, क्योंकि हमने बोला है लेट्स अग्री, सारे मिलके एग्री करते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि एज पर योर व्यूज आई एम टेकिंग दिस डिसीजन, वो होता कि तुम्हारे व्यू पे मैं डिसीजन ले रहा हूं, इसमें बोल रहा है सारे एग्री करते हैं। but sir लास्ट में ये बोला है कि note that this or cell may be based for demotivative हाँ डिमोटिवेटेड, हाँ सर तो फिर इसमें ये बोल चुके हैं ना कि अगर हमें जल्दी चाहिए काम तो हम और फिर और सेल यूज करते हैं, तो ये बोल रहे हैं रिड्यूस द रिपोर्ट, इट मीन कि काम तो उनसे होता नहीं, तू बता रहा है तो सेल होगा नहीं वो वो ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम फटाफट से करो, ये चाहिए, मैं उनको पूछ नहीं रहा हूं कि करोगे नहीं करोगे, फटाफट से करो ये काम चाहिए। तो दिस इज सेल। सेल क्या होता है कि ये काम चाहिए, प्लीज कर लो बहुत जरूरी है ये काम, प्लीज कर लो, दैट इज हमारा होता है सेल, कि आई एम ट्राइंग टू सेल द आइडिया। थर्ड वन प्रोड्यूस दिस रिपोर्ट, प्रोड्यूस दिस रिपोर्ट इमीडिएटली और एल्स, मतलब अगर बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, इसमें सेल आएगा क्योंकि ये कन्विंस कर रहा है। इसमें तो सीधा सीधा ऑर्डर दे रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं प्रोड्यूस दिस रिपोर्ट इमीडिएटली और एल्स, नहीं बनती तो मैं किसी और को करे तो वार्निंग भी हो सकता है। नहीं तो लैंग्वेज को समझ रहे हो, लेकिन मतलब क्या प्रोड्यूस दिस रिपोर्ट इमीडिएटली और एल्स, या तो अभी बनाओ या फिर कोई बात नहीं मैं किसी और से बनवा लेता हूं, पीछे या तो बना दो या तो वही सेल दे रहा है। हां तो पहले तो बोल रहा हूं मैं भी, 10 है सॉरी। पीछे 10 है इसका, मैंने भी टैली लिखा तो मुझे भी टैली लगा। इसका तो सेल और सर वो कितने लगा? अकेला ऑर्डर दे रहे हैं ना उसको, तो इसमें भी तो केले ऑर्डर दे रहे हैं, तभी तो उधर भी तो टैली होगी। सर उसमें सेल दे रहा है, इसमें सेल दे रहा है। एक सेकंड, प्रोड्यूस दिस रिपोर्ट इमीडिएटली और एल्स, बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी तो ना बनाओ, बनानी है बनाओ, नहीं बनानी तो मैं निकाल दूंगा। और एल्स ये भी कह सकते हो कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते दिस इज अपनी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन और एल्स का मतलब है या तो अभी बनाओ या रहने दो, सो दैट इज मैनेजर्स मेक ऑल द डिसीजन इश्यूज इंस्ट्रक्शन विचार। तो वो तो इसमें देखो एल्स का मतलब क्या हो सकता है, एक पॉइंट एल, अभी इट्स टोटली ऑन अजम्पशन, एक एल्स में मान लो या तो रिपोर्ट बनाओ या रहने दो, दैट मींस आई एम आस्किंग यू कि या तो रिपोर्ट बना दो या रहने दो, तो ये सेल होगा। दूसरा हो सकता है रिपोर्ट बनाओ वरना जॉब से निकाल दो, दैट कैन बी टेल। सो टोटली योर अजम्पशन, इन्होंने रीजनिंग नहीं ठीक दी इसकी, तुम देखो इसका रीजनिंग सही नहीं, सो दिस शुड बी टेल और सेल, इट्स टोटली योर कॉल, यू कैन राइट टेल और यू कैन राइट सेल। ऊपर वाला तो टेल ही है, वो तो सेल बन ही नहीं सकता। लास्ट, टेल मी व्हाट डू यू थिंक वी शुड इंक्लूड दिस इन रिपोर्ट, आई विल डिसाइड अबाउट इट लेटर, कि डिसीजन मैंने लेना है, सो ये होगा कंसर्न भाई। टेल मी व्हाट यू थिंक, सबसे डिस्कस कर रहे हैं कि बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, लेकिन एंड में डिसीजन मैं ही लूंगा, ये होता था कंसल्ट। टेल होता था जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो, सेल होता था मैं बोल रहा हूं प्लीज ऐसे कर लो, कंसल्ट बताओ कैसे करना चाहिए फिर मैं देखूंगा क्या करना है, ज्वाइन बताओ सारे मिलकर एक फैसला लेते हैं। ये है हमारे 4 डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद थर्ड थ्योरी हमारी थी कॉन्टिंजेंसी थ्योरी। सर कॉन्टिंजेंसी का मतलब कॉन्टिंजेंसी मतलब होता है समथिंग व्हिच इज नॉट फिक्स्ड, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हैपनिंग इन फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट, यू डोंट नो कि होगा कि नहीं होगा, आगे होगा कुछ वो चीज। ठीक है, ऐसे सिंगल वर्ड नहीं है। हाँ सिंगल वर्ड नहीं है इंडियंस के लिए। कंटिंजेंसी का हां व्हाट इज दैट? ये लो मैं देख लेता हूं। डॉक्टर ना हिंदी वर्ड फॉर कंटिंजेंसी आकस्मिकता। हाँ ये तो हिंदी वर्ड फॉर कंटिंजेंसी आई वुड प्रेफर इंग्लिश वन सर। आकस्मिक तो बेटर है, आकस्मिक छोड़ो, that depends upon a future event that is called your contingent।
ठीक है? सो दिस सजेस्ट दैट देयर इज नो करेक्ट स्टाइल, कोई भी स्टाइल करेक्ट नहीं है, और अप्रोच इंस्टेड सक्सेसफुल लीडरशिप इन्वॉल्व्स adapting to a particular circumstance which the leader find themselves. सिंपल मतलब क्या है कि जिस तरह की आप जगह पे जा रहे हो उस तरह आपको मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब कोई लीडर अगर सारा टाइम टेल फॉलो करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा लीडर है। सारा टाइम सेल फॉलो करता है, इसका मतलब वो अच्छा लीडर नहीं है। अलग अलग मेथड देखो, आप किस जगह पे जा रहे हो, किस तरह के लोग हैं। अगर लोग ऐसे हैं तो सेल करो, अगर लोग ऐसे हैं तो टेल करो। दैट मींस कॉन्टिजेंसी थ्योरी डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। एक लीडर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग थ्योरी लगानी चाहिए। अब अगर एक टीचर है, उसके सामने बच्चे सारे अड़ियल हैं, कोई पढ़ने को राजी नहीं है, तो वहां पे अलग तरीके से होगा काम। लेकिन अगर सारे बहुत मेहनती हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो वहां पे अलग तरीके से होगा। अब मैं एक ही अप्रोच फॉलो करूं कि प्यार से काम करते हैं, तो शायद अड़ियल वाले नहीं पढ़ाई करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कंटीजेंसी थ्योरी। इसके बाद इसने बताया कंटीजेंसी में, अब आया अडायर। अडायर ने क्या बोला है? एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप। अडायर सजेस्टेड दैट एनी लीडर हैज टू स्ट्राइव टू बैलेंस थ्री इंटररिलेटेड गोल्स टू बी इफेक्टिव। These goals relates to the needs of group, individual and task। वो क्या बोल रहा है कि अडायर ने क्या बोला है कि हमें एक लीडर को जो भी सिचुएशन में हो उसको तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, टास्क में क्या चाहिए हमें, पूरे ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, और इंडिविजुअल नीड क्या है बंदे की। जैसे पूरे ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी अकेले अकेले की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड काम क्या है। अब जैसे अगर तुम मेरे से पूछो एंड मेरे को ये मेथड फॉलो करना है अडायर का, तो मैं क्या देखूंगा, पहली बात पूरा ग्रुप क्या बोल रहा है, किस टाइम पे आना चाहिए। हर बच्चे का भी पूछूंगा तुम्हारे को फिजिबल है, तुम्हारे को फिजिबल नहीं है, एंड लास्ट में देखूंगा कि हमें सिलेबस कितने टाइम पे कंप्लीट करना है। दैट इज इन तीनों चीजों में मुझे बैलेंस बना के काम करना पड़ेगा। वो मैं कैसे कर सकता हूं? सेट ऑब्जेक्टिव्स कि हमारा टारगेट क्या है, प्लानिंग टास्क कौन सा काम कब होगा, एलोकेटिंग रिस्पांसिबिलिटीज, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कि इस लेवल तक सबने काम करना है। सो दीज आर टास्क कि हमें काम क्या क्या करने हैं। इंडिविजुअल नीड में कैसे पूरी कर सकते हो लोगों की, उनको कोचिंग दूंगा, उनको काउंसलिंग दूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, डेवलप करूंगा एंड उनको मोटिवेट करता रहूंगा। काउंसलिंग मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी चीज बंदे को चीज समझ नहीं आ रही तो आगे का नजरिया काइंड ऑफ इस चीज को कैसे कर सकते हो। इसके बाद होगा ग्रुप के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ एज अ लीडर। कम्युनिकेशन, सारे कैसे कैसे बात करेंगे। टीम बिल्डिंग, पूरी टीम को नई चीज सिखाएगी, हमारी पूरी टीम ग्रो करे, पूरी टीम को मोटिवेट करूंगा। एंड डिसिप्लिन, पूरी टीम में डिसिप्लिन होना चाहिए, हर आदमी टाइम पे आए, टाइम से जाए, अच्छे कपड़े डाले, गंदे बातें ना बोले, प्यार से बात करे। ये तीनों चीजें मैं ध्यान रखूंगा अडायर के प्रिंसिपल में। कि अडायर कहता है एक अच्छे लीडर को तीनों चीजों का मिक्स रखना होता है। इसको इन चीजों का भी ध्यान रखना है, इंडिविजुअल के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है, एंड ग्रुप के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर है गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग नंबर 8, द टेबल इंक्लूड्स नीड्स दैट manager have to action, suggest whether they are likely to be associated with individual task or group। ये जो एक्शन है मैनेजर के, ये किससे रिलेट करते हैं? टास्क और इंडिविजुअल। ट्रेनिंग करेगा इंडिविजुअल से, डिसीजन मेकिंग ग्रुप में, टास्क नहीं टास्क टास्क में होगा। टास्क और ग्रुप पीस कीपिंग के सारा कुछ मिलके रहे। सो ये होगा डिसीजन मेकिंग, मेरा होगा टास्क, डिसीजन मेकिंग इज टास्क, पीस कीपिंग ग्रुप एंड ट्रेनिंग। सर वैसे ट्रेनिंग भी ग्रुप में हो सकता है ना? ट्रेनिंग उसको ना ग्रुप को ट्रेनिंग बोलते हैं, वो टीम बिल्डिंग बोलेंगे, टीम को बिल्ड कर रहे हैं। ट्रेनिंग तो इंडिविजुअल में दी जा सकती है, वो टीम डेवलप हो रही है। आई मीन सर, जो इंडिविजुअल्स को एक टीम में अलग अलग करके ट्रेन देते हैं, तो पूरे टीम को भी एक ट्रेनिंग दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हैं, बट ट्रेनिंग देते हैं हर बंदे को, इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेनिंग होती है। ग्रुप बिल्डिंग क्या होती है कि मेरे ग्रुप ने बहुत अच्छे टारगेट अचीव किए हैं और अब हम कुछ नई चीज करेंगे, दैट इज ग्रुप बिल्डिंग। ठीक है, ये कौन बता था? अडायर। इसके बाद आता है फेडर। फेडर इतनी बेकार लोग थे, पीछे यार इनके पास कोई और काम नहीं था सर, इनके पास कोई और काम नहीं था। मैं भी एक्चुअली ये सोचता था कि कितने बेले लोग हैं,
नास मार दिया सारी सर पढ़ाई। मैंने इसकी हिस्ट्री जो ऐसी थे कहाँ से स्टार्ट हो गई, मैंने कल रात ग्रुप पे ग्रुप में डाला डाली। पर किसी ने नहीं लिखी। पता नहीं मैंने देखी है कर हमने भी जी पर पढ़ी वो इतनी हाई लेवल लैंग्वेज बोल रहे थे सर और इतनी स्पीड में बोल अंग्रेजी रहे भी नहीं मार रहे थे वो तो एसीसी में इंटरनेशनल कोर्स है ना, इंडियन कोर्स थोड़ी है। हिंदी में। और सर एक और बात, जो दुनिया का सबसे छोटा पर्सन है, इट मीन कि उसका एज बहुत कम है, पीसी से पढ़ रहा है, वो भी इंडियन है और कतर में भी पढ़ रहा है, वो इग्नाइट कर रहा है, 11 इयर्स का है। ये भी देखो सर, ये भी 18 साल के कर रहे हैं, छोटा बच्चा ही है। इट्स अ ऑनर फॉर इंडिया और वो हर 18 साल का या फिर 18 साल का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। ये अभी 18 का है। कौन? ये तो इससे भी छोटा लड़का है मेरे पास 11 का, जिसने F1 क्लियर कर लिया, 11th क्लास में है वो। तो उसके रजिस्टर कर देना 14 साल का है वो। नहीं वो क्या है ही 11 ईयर और सर वो हर पेपर में 90 से लेकर 98 पर पढ़ा रहे हैं। 11 साल का बच्चा बता रहा है। सर मैंने वो ये अकाउंट पढ़ता है ना, fifth, fourth चलो होता है। चलो चलो गाइस, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है। देखिए क्या बातें कर रहे हैं ऐसे। अभी कोई काटते नहीं आप इसको, एडिट नहीं करते? अभी तक नहीं कर रहा मैं। सर एडिट कर रहे हैं सब तो एडिट चाहिए मेरे को, एडिट करने में टेक्स 1 आवर क्योंकि बड़ी वीडियो है। चलो पहले बंद कर देगा ना, मैं बता दो मैं यहाँ बंद कर दूँ। सर वैसे एडिटिंग के थोड़े से जब से निकाल मैं कर दूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। मैं इनको बोलूं मेरे को पैसे दे दो, मैं कर दूंगा एक्स्ट्रा। पार्ट टाइम जॉब में करूंगा सर, कोई बात नहीं। चल तो अभी ये पढ़ ले, पार्ट में बात करेंगे। ठीक है चलो, इसके बाद आता है फेडलर। अभी हमने पढ़ा था अडायर के। अडायर में क्या बोला है कि एक मैनेजर, एक लीडर को 3 चीजों पे फोकस करना है, ग्रुप पे, इंडिविजुअल पे एंड टारगेट पे या टास्क पे। अब आता है फेडलर। फेडलर ने क्या बोला है? फेडलर स्टडीड दैट रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क इन द ग्रुप। फर्स्ट ही आइडेंटिफाइड 2 डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सर ये क्या था वो एडर और एडर। फेल्डर, हाँ, दोनों सर कंटिजेंसी थ्योरी पे दोनों कंटिजेंसी। तो पहले इसने बताया साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर, पीडीएम, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर। ये इसने कुछ स्टाइल बताया है कि कई बार एक लीडर को या मैनेजर को ये स्टाइल फॉलो करना पड़ता है। एक आता है साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर। साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर क्या होता है? एग्जांपल जैसे मेगा मैम, ऑल्दो मेगा मैम इज कनेक्टेड टू यू, बट साइकोलॉजिकली अगर तुम पूछो, तुम्हें कुछ काम चाहिए हो, कुछ करना हो, तो तुम मेरे से बात करते हो, उनसे बात नहीं करते। ठीक है, बिकॉज उनका लेवल भी ऊपर है एंड वो ओनर भी इस चीज की। सो दैट इज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर, जिससे तुम साइकोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं हो। सो पहला मैं बना रहा है साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स, पीडीएम कौन होते हैं? सीक टू कीप देयर डिस्टेंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट बाय फॉर्मलाइजिंग रोल्स। सबका अपना अपना रोल होगा, वैसे काम करो। are withdrawn and reserved in interpersonal relationship। सबसे इनकी रोज बातें नहीं होती, रोज नहीं मिलते। ठीक है। तीसरा, प्रेफर फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन मेथड रादर देन सीकिंग इनफॉर्मल ओपिनियन। तुमसे आएंगे, काम की बात करेंगे और जाएंगे, दैट्स इट। और चौथा, आर प्राइमरीली टास्क ओरिएंटेड, कि उनका मेन फोकस होता है काम कंप्लीट होना चाहिए। दीज आर साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स, जो तुम्हारे से थोड़े से अलग है। Seek to keep distance from subordinate means कि वो, अब जैसे मेगा मैम, वो तुमसे रोज मिलते हैं, तुमसे रोज बातें करते हैं, they keep a distance from you, that is psychologically distant manager। इसके बाद आता है psychologically close managers, जो कोशिश करते हैं सबके साथ क्लोज रहे। अब तुमसे ऑनेस्टली मैं चाहूं तो मैं psychologically distant भी रह सकता हूं, आओ पढ़ो जाओ, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कोई काम की बात नहीं, आओ पढ़ो जाओ, अपना करो साहब, मैं टेक्स्ट करूंगा, नंबर दो, तुम्हारे घर पे नंबर पहुंच जाएंगे। So that means मैं तुमसे psychologically different हूं। अब आ जाएगा psychologically close managers, PCM। ये क्या होते हैं? Do not seek formalized roles and relationship, हमारा informal relation भी है। Prefer informal contacts with staff like regular meeting, are primarily person oriented rather than task oriented। अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें फटाफट से एक चीजें कराओ, इनको हमें तो खत्म कराना सिलेबस, तो मैं प्रेफर करूंगा कि नहीं, मेरे को बच्चों के अकॉर्डिंग देखना, मुझे स्पीड कम है, मेरे को बोला गया था एक दिन में एक चैप्टर कराओ, बट स्टिल आई लोअर डाउन द स्पीड, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं कैच अप कर पाओगे। लेकिन अगर मेरे को टास्क ही होता तो मैं तो जैसे मर्जी करके फटाफट से चलो करा दो, हो गया, आप घर पे पढ़ते हो, वो मैं नहीं चाहता रहा। सो वो होता है हमारा साइकोलॉजिकली क्लोज। प्रेफर इनफॉर्मल कांटेक्ट, मतलब रोज मिलना, बातें करना। तो यार तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, वो चीज। सो दीज आर साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स।
ठीक है चलो गाइस बात नहीं गाइस बस so which of the two styles is the most effective? Fedler argued that this depends upon the circumstance the manager found himself. अगर लोग थोड़े अलग हैं तो ऑब्वियसली उसको हो सकता है साइकोलॉजिकली डिस्टेंट रहना पड़े। अगर सारे दोस्त हैं अच्छे मिलबान के काम करने वाले हैं तो हो सकता है वो अलग स्टाइल फॉलो करे। सो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। ठीक है अब सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड द ग्रुप, कितना ट्रस्ट है एक दूसरे को। जूनियर सीनियर पे ट्रस्ट ही नहीं करते तो ऑब्वियसली वो फिर साइकोलॉजिकली डिस्टेंट रहेंगे, लेकिन अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं तो क्लोज रह सकते हैं। एक्सटेंड टू विच द टास्क इज डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड, काम कितना ज्यादा है। अगर काम बहुत ज्यादा है तो मुझे डिस्टेंट रहना पड़ेगा, मैं शायद मिल बांट के ना कर पाऊं क्योंकि मेरा टारगेट है काम खत्म कराना। और अगर काम थोड़ा कम है तो मैं मिल बांट के रह सकता हूं कि बातें भी करेंगे काम भी करेंगे। ठीक है द पावर ऑफ लीडर इन रिलेशन टू ग्रुप, कि मेरी ग्रुप में पावर क्या, अगर बहुत कम पावर है तो हो सकता है फिर तुम मेरे से दूर ही रहो। और अगर पावर बहुत ज्यादा है, नहीं सॉरी, अगर पावर बहुत कम है मेरी ग्रुप में तो हो सकता है तुम मुझसे बात भी करो कि अंशुल सर आप नहीं है कोई ना बातें कर लेते हैं। लेकिन अगर पावर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है तुम खुद मेरे से अलग रहो कि नहीं सर के पास बहुत पावर है ये है। तो दैट इज डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। Fielder research indicate that PDM psychologically distant managers approach works best when situation is either very favorable or very unfavorable to the leader। मतलब अगर सब कुछ उसके साथ है, सारे बंदे काम करने वाले हैं, पूरे काम करने वाले हैं, वहां पे भी पीडीएम चल सकता है कि काम करो बैठ के, मैं अपना अंदर बैठूं, डोंट डिस्टर्ब मी, तो अपना काम करो। और जहां पे लोग बिल्कुल काम करने वाले नहीं, निगम में, तो उस केस में भी मैं उनसे अलग ही रहूंगा कि मैं उनको काम देके डांट के काम करवाऊंगा। जैसे सर आपने पहले फॉर्मल इनफॉर्मल वाला करवाया था। काइंड ऑफ लेकिन ये फॉर्मल ही है, दिस इज फॉर्मली, इनफॉर्मल तो बात ही नहीं है, अभी तो फॉर्मल की बात कर रहे हैं क्योंकि पीडीएम इज फॉर्मल। ठीक है अ पीसीएम अप्रोच वर्क्स बेस्ट वेयर सिचुएशन इज मॉडरेटली फेवरेबल टू द लीडर, के जहां पे ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि काम भी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग मिक्स लोग हैं, तो वहां पे मुझे मिल बांट के काम कराना पड़ेगा। ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल तुम सारे सुपर इंटेलिजेंट हो तो मैं क्या करूंगा, आके पढ़ा के चला जाऊंगा, मुझे पता है तुम्हें समझ आ जाएगी। और अगर तुम सारे सुपर नालायक हो तो भी मैं कहूंगा भाई को फायदा तो है नहीं बोल के मैं तो पढ़ा के जा रहा हूं। लेकिन अगर तुम बीच के हो तो मैं डिस्कस करूंगा चीजें कि नहीं वो देखो वो इंटेलिजेंट है तुम कम हो। सो दैट इज हमारा पीसी। ठीक है चलो अब ये फिल्टर वाली है ग्रुप, ये पढ़ लेना एक बार गाइस। ठीक है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11। आंसर बताओ इसका। The accounts manager holds a departmental meeting every Monday at 10 a.m. How the Fiedler define this manager? Distance. पीसीएम PC is close. Distance. डिस्टेंस सर। Why not रोज close? नहीं मिलता। रोज नहीं मिलता, तुमसे मिलता है एक दिन मीटिंग रखता है, एक दिन मीटिंग रखते हैं, वो भी फॉर्मल मीटिंग। हाँ। अपने बंदों को बोल रहे हैं आओ सारे मीटिंग रूम में मिलते हैं। भाई क्या हो गया, वैसे मिलते हैं, बाहर कुछ खाने पीने चलते हैं, कुछ जगह चलते हैं, वो चीज नहीं होती। दैट मींस ही इज साइकोलॉजिकली डिस्टेंट, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट। कितने बंदे हैं सर ये? इसके बाद आएगा बेनिस, बेनिस के बाद कॉटलर और उसके बाद हेल्फेस। एक और सर एक और ये तो वैसे कंफ्यूजन है, तो तीन बंदे और सर ये सब इसके बाद एग्जाम में क्या आएगा इसी तरह। हाँ हाँ एज पर बेनिस थ्योरी बताओ, एज पर बेनिस थ्योरी किस में आता है वो, एज पर वो थ्योरी किस में आता है, एज पर वो थ्योरी किस में आता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है जैसे अक्सर हमने अभी ये पढ़ा था टैग बताओ सेल बताओ, ऐसी क्वेश्चन नहीं है सर हाँ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू थ्योरीज आएगा। आई मीन थ्योरीज तो एक तरह की नहीं है ना सर, सेम नहीं है। वो नाम बोले इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहां जाता है, क्योंकि सर अगर वो थ्योरी के हिसाब से लाएगा ना, यानी एग्जैक्टली अगर लाएगा सर तो इन सबको पढ़ते पढ़ना पड़ेगा, यानी लाइन लाइन पे मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, मैं तभी तो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि तुम्हें सिर्फ समझ आए। तुम्हें सिर्फ हेडिंग याद करनी पड़ेगी, इस चैप्टर में थोड़ा सा टच करना पड़ेगा कि सारे अपने उनका नाम लिखो बंदों का, इसने क्या क्या थ्योरी दी है, बस इट विल टेक मैक्स 5 मिनट्स फॉर यू। नाम या मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास बुक है, मेरे को पीस में थोड़ा टाइम लगेगा, बुक में थोड़ा उसे ऐड करके कर सकते हो। नाम देखा, नाम के नीचे क्या है, नाम के नीचे क्या है समझा मैंने तुम्हें दिया है, बस वही चीज है। सर समरी में दे भी रखा यानी उसी तरीके से सवाल सर आता थ्योरी है। ऑफ चलो सर ये पूरा चैप्टर से सीख लिया। वेरी गुड। प्लीज शुरू
वेरी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आता है हमारा बेनिस मैंने एक चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा। बेनिस ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। बेनिस ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी क्या कहती है? बेनिस आर्ग्यूड दैट देयर वर टू टाइप्स ऑफ लीडर्स, एक होता है ट्रांजैक्शनल लीडर, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या होते हैं? These leaders see the relationship with their followers in terms of trade. They give followers the reward they want in exchange for service, loyalty and compliance. के ट्रांजैक्शन लीडर क्या होते हैं? काम करो खूब पैसे मिलेंगे, काम ज्यादा करोगे रिवॉर्ड मिलेगा, काम कम करोगे पैसे कटेंगे। These are transactional leaders. ये क्या कहते हैं? In terms of trade, they give followers rewards when they want in exchange of service, loyalty and compliance. यानी एक तरह का बिजनेस करते हैं सर अपने। नहीं, बिजनेस तो सारे ही करते हैं, कंपनी पूरा बिजनेस ही करेगी। आई मीन अपने एम्प्लॉइज के साथ एक तरह का ट्रेड करते हैं, एक तरह का बिजनेस हाँ, करते हैं। तुम काम ज्यादा करोगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, काम कम करोगे पैसे कम मिलेंगे। गुड। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स क्या होते हैं? See their roles as inspiring and motivating others to work at levels beyond mere compliance. Only transformational leadership is said to be able to change the team cultures and move them in new direction. मतलब ये मोटिवेट भी करते हैं, ये खाली ऐसा नहीं करते काम ज्यादा करो तो पैसे मिलेंगे, ये और तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं किस तरह से काम ज्यादा हो सकता है। अच्छा देखो समझ नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ, ऐसे कर ऐसे हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताया कि ऐसे हेडिंग करके बनाओ, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुश्किल लग रहा है, तुम हेडिंग लिख दोगे ना एक पेज में, मेरे ख्याल से आधे पेज में हेडिंग हो जाएगी। 3 से 4 बार पढ़ लो, चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ तुम्हें सारा आ चुके हैं। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है। ऑल यू नीड इज नाम पता होना चाहिए, और नाम भी रट्टे नहीं मारने, पेपर में नाम लिखे होंगे, तुम्हें सिर्फ हर नाम का मतलब पता होना चाहिए, वो मैं बता रही। तुम्हारे लिए कंसर्न सिर्फ ये है कि किस बंदे का कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है ना। चलो भाई अब ये पढ़ लेना जो दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखना है क्या चीज? ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन वाला कहता है काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे मर्जी करो। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है अगर तुमसे काम नहीं हो रहा, मैं सिखाता हूं कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, और अच्छा काम करो, पैसे से लिंक नहीं है, और अच्छा काम करो, मैं मिलके काम करता हूं तुम्हारे साथ। और ट्रांजैक्शन कह रहा है काम करो तो पैसे मिलेंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। यानी सर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर किसी कंपनी में एक तरह का कल्चर बन गया है कि भाई लोग 4 घंटे काम करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू यानी मोटिवेशन के थ्रू उसको चेंज करके 6 के 8 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वेरी गुड, लेकिन इसमें नहीं हो, ठीक है। ये है तुम्हारा ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, ये पढ़ लेना। उसके बाद आता है कॉटलर। कॉटलर मैनेजिंग चेंज। कॉटलर सेट्स आउट द फॉलोइंग चेंजेस अप्रोचेस टू डील विद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है कि एक ही चीज बार बार चलती रहे। रेजिस्टेंस मींस एक ही चीज को बार बार क्वार्टर बोल दिया। सो क्वार्टर ने क्या बोला? क्वार्टर सेट आउट द फॉलोइंग चेंज अप्रोचेस टू डील विद रेजिस्टेंस, कि एक ही चीज ना चले, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस रहेगा, एक ही चीज बार बार होगी, तो लोग थोड़े से डिमोटिवेट हो जाएंगे, एक ही चीज चलती जा रही है। तो क्वार्टर ने क्या बोला है? पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, मतलब employees are more likely to support change made and give positive comment in their own change। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉइज को बोला कि अच्छा काम ऐसे होता है, अगर आपको लगता है, जैसे मैंने याद है उस दिन फोटो खींच के दिखाई थी अपने फोन से, अगर आपको और कोई नया काम करने का तरीका पता है तो हमें बताओ, हम वैसे काम करते हैं, तरीका चेंज करते हैं, अगर वो अच्छा लगा। दैट मींस उस केस में एम्प्लॉय विल बी मोर मोटिवेटेड कि हमसे पूछा जा रहा है और हम काम कर रहे हैं, सेम ही तरीके का आके काम नहीं कर रहे। दूसरा education and communication. This approach aims to keep employees informed and usually through presentation about the reasons for required for change, कि अगर हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं और हम अपने एम्प्लॉइज को बताएं कि देखो हम ये चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करने का हमारा रीजन ये है, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर चेंजिंग दिस। जब हम उनको बताएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि यार देखो कंपनी हमें चीजें बता रही है, अपनी इंटरनल बातें बता रही है। जैसे होंडा और हीरो दोनों अलग हुए थे, तो हो सकता है जब होंडा की मीटिंग हुई होगी या हीरो की मीटिंग हुई होगी, उन्होंने डिस्कस करा होगा कि देखो हम इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं कि हमारे नाम से बाइक बिक रही है, हीरो के नाम से बाइक, होंडा के नाम से बाइक इतनी नहीं बिकती, हीरो के नाम से बाइक बिकती है, तो हम अपना ब्रांड बाइक का अलग ही कर लेते हैं ताकि हम अपने नाम से आगे जाए। अभी हीरो होंडा की जगह हीरो के नाम से बाइक चलेगी, ठीक है ना। जैसे मारुति सुजुकी, अब बीच में इनका भी हुआ था कि अलग हो गए थे, फिर जोड़ चुके हैं,
कुछ कुछ जो है वो सिर्फ मारुति की है। अब जैसे आई थिंक जो बलिनो है वो खाली मारुति की है ना, उसमें सुजुकी नहीं है ना, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं वैसे बता रहा हूं। तो अगर कुछ इंटरनल चीजें चल रही हैं, वो चीजें आप उनको अपने एम्प्लॉइज को बताओ, उनको ट्रेनिंग दो नई नई, वो उससे भी वो मोटिवेट होंगे। तो ये दोनों चीजें अगर कंपनी में रहेंगी तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे और काम करेंगे। उसके बाद आगे फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग, हम इनको हर नई चीज की ट्रेनिंग दें, ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, अलग अलग तरीके से सिखाया जाए, दैट इज फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। मैनिपुलेशन एंड कोऑपरेशन, the information that is disseminated is selected and distorted to the advantage of the benefits of the change। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा कुछ भी चीज नई चीज है, नया तरीका है किसी चीज को करने का, हम उसको थोड़ा एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसको मैनिपुलेट कर दें ताकि एम्प्लॉय वो चीज फॉलो करें। अब कोई चीज है बड़ी खतरनाक चीज है, एम्प्लॉय बोलेगा ये चीज को हम फॉलो करेंगे नहीं, बेकार चीज है, हमें नया तरीका पता है और हमें पुराना तरीका सिखा रहे हैं, लेकिन मैं किसी तरह से उस चीज को मैनिपुलेट कर दूं ताकि एम्प्लॉइज वो फॉलो करें, दैट इज मैनिपुलेशन एंड कोऑपरेशन। इसके बाद नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, दिस अप्रोच एनेबल्स सेवरल पार्टीज विद अपोजिंग इंटरेस्ट टू बार्गेन। मतलब मैंने क्या किया, जो भी चेंज मैं कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी चेंज कर रहा हूं, मैंने सारे बंदे बुलाए, कौन कौन फेवर कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा, जो जो नहीं कर रहा उनसे डिस्कस करा एंड उसके बाद वोटिंग के थ्रू या जैसे मैंने थ्रू हमने डिसीजन लिया। इससे भी फिर एम्प्लॉयज खुश होंगे, एटलीस्ट हमसे पूछा तो गया। अब अगर मैं ना बोल रहा हूं, 100 बंदे हाँ बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी ज्यादा चलेगी, मेरी नहीं चलेगी। लेकिन अगर डायरेक्टली फॉलो कर दिया, हो सकता है वो बंदा यार मैंने तो करना ही नहीं था, इन्होंने नया तरीका कर दिया, तेरा भी उसको भी भड़काऊंगा कि तू भी क्यों कर रहा है, तू भी मत कर। लेकिन जब सबसे डिस्कस कर लिया तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। ट्रेनिंग is the use of new information system that is a mean of overcoming resistance to change by training। इसमें होती है हमारी फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट के अंदर। ठीक है, गुड। अब हमारा लास्ट आता है हेल्पेट्स लीडरशिप टू मोटिवेशन। कुछ खास नहीं है, यू कैन इग्नोर एज वेल, बट एक बार मैं फटाफट से पढ़ाता हूं। हेल्पेट्स आर्ग्यू दैट द मेन रोल ऑफ मैनेजर इज टू हेल्प पीपल to face reality and mobilize them to make change where necessary. A true leader does not necessarily have all the answers. Instead, they encourage people to tackle through challenge themselves. Heifetz क्या बोलता है कि एक true manager, दोनों क्लास आगे सुन रही है, a manager is a person जो लोगों के हर सवाल का जवाब नहीं देता, वो उनको इस तरह से उनको समझाता है कि वो खुद ही जवाब निकाल सके। अगर तुम मेरे को बोलो तो इसका आंसर क्या है, मैंने बोला ये आंसर है, नोट कर लो। तुमने बोला था आंसर क्या है, मैं बताऊंगा ऑट आउट करके देखो, ऐसे करके देखो, अब क्या आंसर बन रहा है, ये बन रहा है, दिस इज द आंसर। दैट मींस कि मैं सिर्फ तुम्हारे को जवाब नहीं दे रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टेल यू किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में यू कैन गेट द आंसर। दैट इज हेल्प का आधा भी पड़ जाता है, आई मीन लेजीनेस भी बढ़ सकता है इसमें। हाँ, अगर मैं वैसे बात कर रहा हूं तो लेजीनेस भी हो जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा लीडरशिप टू मोटिवेशन। इसके बाद कॉन्टिजेंसी थ्योरीज में थोड़ा उसमें लास्ट में पढ़ लेते हैं। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज आर ऑफन सीन एज मोस्ट प्रैक्टिकल एज दे एनकरेज लीडर्स टू अंडरस्टैंड द करंट सर्कमस्टेंसेस एंड अडॉप्ट देयर अप्रोच अकॉर्डिंगली। हाउएवर इन प्रैक्टिस मोस्ट मैनेजर्स फाइंड इट डिफिकल्ट to vary their leadership approach on regular basis, instead simply finding a style that is comfortable with and sticking with it। मतलब ये हमारे जो कंक्लूजन होता है कॉन्टिजेंसी थ्योरीज, ये क्या कहते हैं कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बट जनरली क्या होता है एक बंदा अपना नेचर ऐसा बना लेता है जो वो हर जगह फॉलो करे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लीडर कि वो हर जगह अलग तरीके से काम करे, वो एक ही तरीके से हर जगह काम करता है, वो अपने आप को वैसा बना लेता है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ कॉन्टिजेंसी थ्योरी। चलो लास्ट वाले कंसीडर करना बराबर से। लीडर्स नीड टू कंसीडर टास्क नीड्स, ग्रुप नीड्स एंड इंडिविजुअल नीड्स। इसे बताया था फेडलर। सर मेरे क्वेश्चन मैं वही दे रहा था, किसको सही तुक्का दो, मैं बोल रहा हूं। एडेयर ने बताया था, फेडलर ने क्या बताया था, वो फेडलर ने वो वो बताया था फेडलर। हाँ बोलो सर। वही मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया सर, सबको मेमोराइज करना पड़ेगा कौन किसने कहा है, किस तरीके से। हाँ तो तभी तो कह रहा हूं ना, पढ़ेंगे तो पढ़ना इसी को तो कहते हैं।
तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब तो बैठे हैं तो सर अभी इतने सारे लोगों के ओपिनियन जो हैं इन सबको सर अगर एक भाई अगर एक मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुम यहाँ पे 4 लीडर 4 5 पांच होंगे, होंगे सर 6 5 5 ही होंगे, 5 की एक की तो 2 ही है, एक ही है पीसीएम साइकोलॉजिकली नॉन साइकोलॉजिकल, एक की 2 है, एक की 4 है, एक की 3 है, एक की 2 है, एक की भी 2 होंगी, खत्म बात। 6 9 11 तो भाई एक बात बताओ, पेपर में कोई पूछेगा बताओ इसकी 4 कौन सी थी? सर तभी इस तरीके से इसमें क्या पूछे ये वाली किसकी है? तो जब तुम्हें ये पता है इसकी ये है इसकी ये है, तो तुम्हें रट्टा नहीं मारना चाह रहा। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ एडम, अगर तुम ये सारी एक जगह लिखो, मैं लिखवा दूँ चलो तुम्हारे को, मुझे पता है तुम पीछे लिखा हुआ है इसमें। सर लिखने दिया हाँ सर, एक ग्राफ बना के दिया है। नहीं वो नहीं लिख रखा किसके क्या है, बस उन्होंने मैं लिख देता हूँ, मुझे पता है फिर बात को गाली दोगे। एक बार नहीं सर मैं तरीका मैं नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं उससे समझा दूंगा ताकि दूसरे चैप्टर्स में भी तुम ये फॉलो कर सको। एक बार बोलते ना यस ये समझा दो सर, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करा दूंगा। आज के लिए पढ़ने की बहुत मूड है। हां नहीं जा रहा अभी क्वेश्चन पढ़ाई थी पर तो अभी हम नहीं। हाँ इसलिए आज ज्यादा पढ़ रहे हैं, ताकि परसों का भी ले जाए और आज का भी ले जाए। देखो एक बार सारी करते इनके हैं। नाम बहुत गंदे गंदे होते हैं आजकल। देखो गाइस, अब हिंदी को पावर के लिए पहली हमारी थ्योरी थी फ्रेंच एंड रैवन, इसने बोली थी रिवॉर्ड पावर सर हम कहाँ लिखेंगे है। सर लिखिए। उसके कंक्लूजन में ये लिख लो ना, जो चैप्टर की समरी है वहां लिखो नीचे। सर Reward पूरा पेज power। खाली है देखो, लिखने वाले बनो। कोर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, जब तक मैं पानी पी बस रेफरेंट पावर और लेजिटिमेट पावर। इसके बाद तुम्हारा आएगा पढ़ने के लिए नहीं आपने पूछे तुम्हारा नाम क्या है? एक्सपोर्ट पावर के बाद से कौन सा पावर है? लेजिटिमेट, उससे ऊपर रेफरेंट, मैंने पैसा कहाँ से देखा महिला हाँ ऐसी बात में बात करो, पता ही नहीं लगी क्या बोला। ठीक है ना, तो मैं भी चाहता हूँ तो खाना चल जाएगा। सर आपको तो आती होगी थोड़ी बहुत। क्या चीज? Persian. Persian. मुझे कहाँ से आती है? सर सर हो आपको क्या बोला? सरोज का मतलब थोड़ी कुछ भी आती है। It's not Persian, it's Persian. 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 भाई बंद कर दो भाई। परेशान। अभी क्या? माको। मायो, मायो ड्रोकर।
ये है ओल्ड अप्रोच, ये है मॉडर्न अप्रोच। फायोल और टेलर ओल्ड के हैं सर। हाँ, फेवर और टेलर ओल्ड के, और उसके बाद मॉडर्न वाले हैं मायो, ड्रकर एंड मिन्सबर्ग। मॉडर्न। ठीक है, ये हैं थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अब आते हैं तुम्हारे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी मैनेजमेंट ने बताया था, एक थ्योरी उसका भी कॉटलर का भी है। वो तो आगे नेक्स्ट चैप्टर है। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की थ्योरी तुम्हारी आ गई। पहले है ट्रेड थ्योरी, जिसमें कोई लीडर नहीं है। उसके बाद आएगी स्टाइल थ्योरी। स्टाइल थ्योरी में तुम्हारा पहले आएगा ब्लेक एंड मॉर्टन। सर इधर वाला मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, आप आगे आगे। अरे एक बार देख लो, फिर दिखा दूंगा। सर आप आगे ले रहो। अरे मैं दिखा दूंगा सारा। ब्लेक एंड मॉर्टन ने 5 बताई हैं। ब्रेक एंड Management impoverished, country club, task management, middle of the road, So you एल्टन मायो भी इसमें है, न्यू अप्रोच। हाँ एल्टन मायो भी। हाँ न्यू है, वो न्यू थ्योरी। मुझे याद तो पहले मायो न्यू मॉडर्न में है, मॉडर्न के पहले है। हम मॉडर्न में ही है, मतलब मॉडर्न का ही पार्ट है। मिडिल ऑफ द रोड और लास्ट आ जाएगा सर अभी पढ़ता नहीं है, उनको डांट मारो। टीम मैनेजमेंट, क्या बात है नहीं। इसके बाद आएगा सर ट्रेड में भी 4 है ना। नहीं, ट्रेड में कहाँ से आ रहा है? वो किस में है? कैंसल। ये इसमें एशलीन, अच्छा। एशलीन मैनेजमेंट कॉलेज। इसमें तुम्हारी है टेल, सेल, कंसल्ट एंड जॉइन। इस बार तुम्हारी आ जाएगी एल्डेयर, अडायर, सॉरी। ये स्टाइल थ्योरी की है ना सर? हाँ। नहीं, ये कॉन्टिजेंसी आ गई। Contingency। एक सेकंड। तुम्हें थोड़ी कोई दिक्कत है सर यार जानी देवर का क्या है? तो आगे लिख लो थोड़ा सा, कोई चक्कर नहीं। पहले वैसे मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि पहले मेरे को लिखने दो, उसके बाद लिखना, क्योंकि मेरे पास तो काफी सारी जगह है, तो उसके बाद लिखा। अब उसके बाद आता है हमारी स्टाइल होने के बाद कॉन्टिजेंसी थ्योरीज। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में तुम्हारी आती है अडेयर। अडेयर ने क्या बोला है? टास्क, ग्रुप और इंडिविजुअल। उसके बाद फेल्डर, FIE। फेल्डर ने बोला है PDM, PCM, PDM एंड PCM। उसके बाद आया बेनिस, बेनिस ने बोला है ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। उसके बाद है क्वार्टर, क्वार्टर ने बोला है पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, फैसिलिटेशन, मैनिपुलेशन एंड नेगोशिएशन। ये सारी उसने बोली है।
तो देखो ये तुम्हारी सारी चीजें, और ऑनेस्टली बताऊं, तुम ये चीज अगर ये पेज इसको सिर्फ 2 से 3 बार पढ़ लो, सब याद रहेगा। सर इसके स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, क्योंकि आपने मेरी बुक लिया था तो मैंने लिखा नहीं। नहीं तुम कह रही तुमने लिखा हो, सर मेरे प्रेजेंट में लिखा है, पर आप कैसे बोल रहे हो तो वो तो वेट को टेंशन नहीं, अपना ही है, ठीक है। सो ये बनाने से क्या होगा ना, मजाक की बात नहीं करता, मैं खुद अगर इसको 5 से 6 बार पढ़ लूं ना, बिल्कुल याद रहेगा कि इसकी क्या क्या थ्योरी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मेमोराइज करने का मतलब क्या, बार बार पढ़ो। समझ अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें यू हैव टू मेमोराइज। अब तुम बोलोगे इसका नाम मिन्सबर्ग क्यों है, समझाओ मुझे, देयर इज नो रीजन, मैं नहीं समझा सकता। सो तुम्हें चीजें खुद चीजें देखनी पड़ेगी, इसने ये 5 बताएगी, ये 5 बताएगी। अब जैसे ये कॉन्टिजेंसी थ्योरी, कॉन्टिजेंसी अडायर, फेडलर, बेरिस एंड कॉटलर। अडायर ने क्या बताया था, टास्क ग्रुप इंडिविजुअल, फेडलर ने पीसीएम पीडीएम, बेरिस ने ट्रांसफॉर्मेशनल। ये इसकी तुम चाहो तो शॉर्टकट बना सकते हैं, बट शॉर्टकट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी, तो सिंपल है, खुद ही इसको 3-4 बार पढ़ लो, सब समझ आता है। सही बात। सर ये ग्रिड, ब्लैक एंड माउंटेन ग्रिड, वो क्या है, ग्रिड मैनेजमेंट रिपोर्ट, ग्रिड कौन सा है उसको, इसमें है ना, ब्लैक एंड व्हाइट इसकी ग्रिड है ना, कंट्री क्लब, टास्क मैनेजमेंट, मिड लेवल, मिडल ऑफ द रोड, टीम मैनेजमेंट, वो चीज तो पढ़ोगे तो खत्म चैप्टर। क्या पता। अब क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, पहले आज फिर ब्रेक। ब्रेक नहीं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। सर ये जब तक मेमोराइज नहीं हो जाएगा तब तक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगी, तुम करके तो देखो, सीधा हिम्मत आ गई, एटलीस्ट ट्राई तो करो, पहले क्वेश्चन देखो तो किस टाइप के आ रहे हैं। तुमने सीधा ये लगा दिया कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, बताओ क्या, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर क्वेश्चन पेज फ्यूल आ गया सर, क्वेश्चन पेज था, क्वेश्चन पेज एक बार वो लिखना था ना, लिख दिया तुमने, सबका हो गया, चलो ठीक है, लिख दे। पहले का सी 14 का, अच्छा क्वेश्चन करो, सर थोड़ा सा नीचे, सर थोड़ा सा नीचे, फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी है इसकी, बीबी है फ्यूल बात कर दो। फ्यूल अब मुझे देते हैं डीएस सी तुम्हारे पास कौन सी है? कब मांग रहे हैं, मैंने भी लगा ली परसों, मैं फोटोकॉपी पढ़ लूँ, वो बात जानने की जाने की हो सकती है। हम भी करेंगे कुछ ऐसी फ्यूल चलना फ्यूल को दूंगा, फ्यूल ये सामने देखो हैं? मैडम को फ्यूल कहाँ है? सर फ्यूल पास है ये बोल फ्यूल प्लानिंग, ऑपरेटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सी आंसर है, कमांडिंग, उसके कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल। सी आंसर है, हाँ फिर कमिटमेंट नहीं लिखा गया, मैंने भी सी टिक किया है। उससे पहले का ए आंसर है, उससे पहले का बता दो। सर आगे की इजी क्वेश्चन है। इजी ये है। चैप्टर सही है, मैं कहता हूँ तुम्हें लग रहा है मुश्किल है, लेकिन है कुछ नहीं इतना, ये चैप्टर तुम्हें नहीं रट्टा मारना इस चीज के, लॉजिकल चैप्टर है, लॉजिक्स क्लियर हो, बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर। हो गए सर मेरे साथ। हो गए सारे, गुड, वेरी गुड। सर इंग्लिश के चैप्टर्स बहुत गंदे हैं, सोशल तो यहाँ से पढ़ो, तो वीडियो जो नहीं आता उसकी वीडियो देख लो, मैंने वीडियो सब पे डाले हुए ना, उसकी वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा। 2 बार देख लो, एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार देख लो, 1.5 घंटे में आधा घंटा तो वेस्ट ही होगा। हमारा वीडियो में लिखा हुआ है कौन से ट्रेड का, चैप्टर नाम नंबर लिखा हुआ है, ACCA F1 चैप्टर पर सिर्फ देखिए, यूट्यूब में सब नहीं है, सारी सारी है, सारे। सिर्फ सब्सक्राइब मेरे करो। अरे सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तुम्हारे जो लिख व्हाट्सएप पे नहीं, चैनल पे देखना, उसमें चैप्टर 3 से लेके सारी है। कौन सा मैंने चैनल? कमेंट्स में भी लिखा है आपको, क्या चीज? ये सारे चैप्टर्स मुझे मतलब यूट्यूब में नहीं मिले,
कौन से चैप्टर ले रहे हो बताओ? इसी के कौन सा वहाँ पे chapter? सिर्फ 8 का 2 पार्ट है जो मेरे लिए आ रही है। 8 का 2 पार्ट है और चैप्टर 3 है आई थिंक 4 चैप्टर है। अरे कुछ वीडियोस ना पहले 2-3 सर ने अपने उसमें डाली थी, उसके बाद फिर एओसी की साइट पे है, तो क्या पता वो जो मेरे वाले में है वो मैंने फिर मैंने आपकी जो आपने मैं शो करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी दिखा